तो एक कुछ कहानी भी होनी चाहिए बीच बीच में। अगर मैं एक बस में बैठा हूँ और मैं अगर ये नहीं जानता कि ये बस कहाँ जा रही है, तो बस आप जानते हो कि लगातार ही चलती रहेगी और मैं अपनी मंजिल पे कभी पहुँच ही नहीं पाऊँगा और खाली मेरा समय बर्बाद ही होगा। ठीक उसी तरीके से हमारे कैरियर का चयन होता है, यानी कि भविष्य में हमने क्या बनना है। अगर हम पहले से ये जानते हैं कि मेरे को भविष्य में ये बनना है, तो हमारा जो कर्तव्य है, जो हम अपना कर्म करते हैं, वो एक सुचारू रूप से भी करते हैं। दूसरा ये है कि हमें रुचि आती है। हर बच्चे को एक अलग अलग विषय में रुचि होती है, या कोई किस फील्ड में जाना चाहता है, ये हमें स्वयं से पूछना होता है कि यार मैं कर सकता हूँ, और उसी तरीके से हमें अपने को तैयार करना होता है। आप जानते हैं कि 12वीं के बाद काफ़ी अपॉर्चुनिटी आती हैं और काफ़ी क्षेत्र सोचना होता है हम किसी कार्य को कर रहे हैं कि भाई इसका परिणाम क्या होगा, बस कर दो। अगर हमारे दिमाग में वही है तो हम अंत में हमारा परिणाम भी अच्छा ही होता है, लेकिन अगर हम बीच में डगमगा गए तो निश्चित ही हम असफल हो जाते हैं। वो हमें अपने अंदर कभी नहीं लाना होता। एक छोटी सी कहानी मेरे जो दिमाग में आ रही है, एक गाँव था, उस गाँव में 2 बच्चे रहते थे, एक 4 साल का था और एक 10 साल का था। दोनों काफ़ी खुश रहते थे, खेलते थे, कूदते थे, एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। काफ़ी उनके विचार काफ़ी आपस में मिलते थे। एक बार क्या होता है, वो खेलते खेलते थोड़ा घर से दूर चले जाते हैं और एक कुएं में जाके गिर जाते हैं। अब जो 10 साल का बच्चा होता है वो कुएं में जाके गिर जाता है, और 4 साल का बच्चा जो होता है वो बाहर ही रह पाता है, वो खेलते खेलते गिर जाता है। अब भाई 4 साल का बच्चा कहता है मैं क्या करूँ या करूँ, अंदर से चिल्ला रहा होता है कुएं के अंदर से कि मेरे को निकालो, मेरे को निकालो। अब 4 साल का बच्चा जैसे तैसे करके उसको निकाल लेता है। अब वो घर में आते हैं, घर में अपने मम्मी पापा को बताते हैं कि यार ऐसा हो गया मम्मी, आज घर ऐसा हो गया। तो उनके मम्मी पापा विश्वास ही नहीं करते कि ऐसा हो गया, और अगर ये गिरा भी तो तूने कैसे उठा लिया, तू इतना छोटा, वो इतना हट्टा कट्टा 10 साल का। पूरे गांव में बताते हैं कि आज ऐसा हुआ, हम खेल रहे थे और मेरा जो बड़ा है दोस्त 10 साल का, ये कुएं में गिर गया और मैंने इसको उठाया। पूरे गांव वाले हंसते हैं, ये तो मजाक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब उसी गांव में एक व्यक्ति था, वो उस गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग थे। वो उन सारे गांव वाले उनके पास चले जाते हैं कि यार ये बच्चे कह रहे हैं कि ये बच्चा उसमें गिरा कुएं में और छोटे वाले ने उसको उठा लिया, हमें तो विश्वास नहीं है, आप बताइए क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर तो रहीम, वो कहते हैं जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका नाम रहीम होता है वैसे, तो रहीम चाचा ये कहते हैं, सब उनको चाचा चाचा कहते थे। रहीम चाचा ये कहते हैं कि अगर बच्चा ये बोल रहा है कि बड़ा वाला कुएं में गिरा और छोटे वाले ने उसको उठाया, तो उसने उठाया होगा, तुम इसकी बात पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? तो कहते हैं नहीं, हमें विश्वास नहीं है, वो जब भी आ रहा है यही बोल रहा है कि भाई बड़ा वाला गिरा और मैंने निकाला। आप कैसे बोल सकते हैं कि छोटे वाले ने उस 10 साल के बच्चे को बाहर निकाला? तो रहीम चाचा एक बहुत बहुत प्यारा सा जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि सवाल ये नहीं है कि उसने उसको कैसे निकाला, सवाल ये है कि वो उस टाइम पे क्यों निकाल पाया उसे। उन्होंने ये कहा कि वो बच्चा 4 साल का उस 10 साल के बच्चे को इसलिए उस कुएं से निकाल पाया क्योंकि उस समय उस छोटे बच्चे के सामने कोई ये कहने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर पाएगा। तो यही पूरे गांव वालों को ये जवाब मिल जाता है। और